नासिक ज़िला कलेक्टर ऑफिस ग्राउंड पर MERC की जानिब से एक मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर 37% बिजली बिल में इजाफे की जो तजवीज़ महावितरण बिजली कंपनी की जानिब से MERC में रखी गई है, इस पर सुनवाई थी। मालेगांव शहर से हम लोग जो है मुफ्ती इस्माइल साहब के इमा पर वहाँ पर पहुँचे। तकरीबन जो है ज्यादा से ज्यादा जो एतराजात ऑनलाइन दाखिल किए गए हैं। मैं बहुत सादी और सिंपल बात करूंगा। यहाँ पर मौजूद जो सब लोग हैं ये टेक्निकली बात रख रहे हैं, ये जो है डीप के अंदर जो है बात रख रहे हैं, ऑडिट की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ जो है हमारी सनत और अपने महाराष्ट्र स्टेट की मईशत के ताल्लुक से बात करूंगा। सर, अभी फिलहाल इंडिया के अंदर 28 से 29 रियासतें, सबसे ज्यादा जो है चार्ज बिजली का जो रेट है महाराष्ट्र के अंदर है। यही वजह है कि इचलकरंजी, भिवंडी और मालेगांव से पावर लूम सनत जो है मुंतकिल होकर उन रियासतों में जा रही है जहां पर बिजली के रेट कम है। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी बंदे की जो है कॉस्टिंग कम आएगी, उसका कपड़ा जो है सस्ता बनेगा, तो उसका माल पहले बिकेगा। महाराष्ट्र के अंदर जो है दो रोजगार सर जो है बहुत बड़े रोजगार है, एक खेती, दूसरा टेक्सटाइल, और पूरा के पूरा टेक्सटाइल सेक्टर जो है सर ये जो है बिजली पर डिपेंड है। अगर बिजली का रेट हम जो है 37% जो इजाफे की तजवीज अपना महावितरण की जानिब से आपके दरमियान में रखी गई है, अगर इसमें हम जो है इजाफा कर देते हैं तो 2 महीने से जायद का अरसा नहीं लगेगा कि महाराष्ट्र के अंदर की जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी। और अगर इंडस्ट्री तबाह होती है तो महाराष्ट्र हुकूमत को जो टैक्स मिलता है, जो करोड़ों रुपया डेली का मालेगांव शहर से GST की सूरत में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, ये टैक्स बंद हो जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट के जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है ये खराब होगी। सर, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप तमाम तर नुकात को सामने रखते हुए इस पर गौर करें। हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि जो रेट पहले से ज्यादा है उसके अंदर जो है गिरावट लाई जाए, या जो सब्सिडी अमाउंट है पावर लूम के अंदर उसको इंक्रीज किया जाए। अभी भी जो हमारी इंडस्ट्री है पावर लूम इंडस्ट्री, ये जो है बहुत मुश्किल से दो चार है। जहां तक जनरेशन की बात है कि कोरोना के वक्त के अंदर जनरेशन से पैदा होने वाली बिजली की खपत नहीं हुई, और ये जो लॉसेस बताए जा रहे हैं महावितरण की जानिब से, तो कोरोना पूरी दुनिया के अंदर था सर, अभी 29 रियासतों के अंदर भी कोरोना था। जो लॉसेस महावितरण बता रही है, ये लॉसेस दूसरी रियासतों को भी हुए होंगे। सिर्फ हमारी रियासत ही क्यों जो है इसका रेट बढ़ाने के प्रपोजल डाल रही है? महावितरण को ही सिर्फ नुकसान नहीं हुआ। हमारी मांग ये है कि हुकूमत अपने बजट से जो है इसका खामियाजा जो है भुगते। जो नुकसान हुआ है महावितरण का वो हुकूमत अपने फंड के अंदर से दे। ये आवाम के ऊपर, कंज्यूमरों के ऊपर न लादा जाए। ऑलरेडी जो है अपना महाराष्ट्र के अंदर जो कंज्यूमर है ये बिजली के ज्यादा बोझ के तले दबे हुए हैं। बात बहुत सारी है सर, आपके पास और लोग भी रखेंगे, मैं इतनी कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। आज 27 फरवरी मालेगांव से हम लोग दरेगांव पावर लूम संघर्ष समिति का एक वफ्द लेकर के नासिक ज़िला कलेक्टर ऑफिस ग्राउंड पर MERC की जानिब से एक मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर 37% बिजली बिल में इजाफे की जो तजवीज़ महावितरण बिजली कंपनी की जानिब से MERC में रखी गई है, इस पर सुनवाई थी। यहाँ पर पूरे नासिक ज़िले से अलग अलग लोग, किसान, शेतकरी, दुकानदार, बड़ी बड़ी कंपनी वाले और अपने कारोबार करने वाले लोग जो है एतराज़ दाखिल किए थे, और वो भी आकर के यहाँ पर एतराज़ किए और उसकी भी सुनवाई हुई। मालेगांव शहर से हम लोग जो है मुफ्ती इस्माइल साहब के इमा पर वहाँ पर पहुँचे, दरेगांव समिति का पूरा वफ्द। हमने भी यहाँ पे 200 से ज़ायद एतराज़ात दाखिल किए थे। वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ 3 जो है चेयरपर्सन जजेस थे MERC के, उनके सामने हमने बात रखी। हमने बात ये रखी कि मालेगांव शहर, भिवंडी शहर, इचलकरंजी शहर जो है ये टेक्सटाइल सेक्टर में आता है। यहाँ पर ज़्यादातर पावर लूम है और बहुत मजदूर तबका बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा गरीबी है। अभी फ़िलहाल जो बिजली का रेट है
हिंदुस्तान के अंदर टोटल 29 रियासतें हैं, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा जो है बिजली का रेट जो है महाराष्ट्र के अंदर है। होना तो ये चाहिए था कि बिजली का रेट कम होता, लेकिन इसके ऊपर 37% का इजाफा महाराष्ट्र के कंज्यूमरों के ऊपर जुल्म और ज्यादती है। अगर ऐसा होता है तो मालेगांव के अंदर जो छोटी बड़ी जो सनतें हैं ये बुरी तरह से तबाह हो जाएंगी या उस रियासत में मुंतकिल हो जाएंगी जहां पर बिजली का रेट कम है। इसलिए कि बिजली का रेट बहुत ज्यादा मुनसिर होता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम या ज्यादा करने के लिए, और हर व्यापारी हर बिजनेसमैन ये देखता है कि मेरे प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट कम से कम कैसे आए। अगर महाराष्ट्र रियासत के अंदर हम जो कपड़ा तैयार करते हैं, जो मोटर तैयार करते हैं, किसी भी तरीके के कोई सामान अगर तैयार कर रहे हैं और उसमें बिजली का किसी भी तरीके से इंटरफेयर है तो वो जो है सनत महाराष्ट्र से मुंतकिल होकर के दूसरी रियासतों में चली जाएगी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर बेरोजगारी पैदा होगी और पूरी जो बेरोजगारी करोड़ों में पैदा होगी इसका बोझ महाराष्ट्र हुकूमत पर पड़ने वाला है। और कोई ऐसा साधन नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 2 बड़े रोजगार हैं, एक खेती है, दूसरा टेक्सटाइल है, और बिजली के रेट में इजाफे से पूरा के पूरा टेक्सटाइल सेक्टर तबाह और बर्बाद हो जाएगा और इसमें करोड़ों मजदूर और करोड़ों लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो बेरोजगार हुए तो हुकूमत इसे बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ये इतने रोजगार नहीं ला पाएगी। इसी तरीके से ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है डेली की सिर्फ मालेगांव से 3 करोड़ की जीएसटी टैक्स की सूरत में हुकूमत महाराष्ट्र को दी जाती है। इसी तरीके से भिवंडी और दूसरे शहर को हम देखेंगे तो डेली के करोड़ों रुपये टैक्स जो है ये हुकूमत के खसारे हो जाएंगे। अगर सनत बर्बाद होती है तो टैक्स हुकूमत को नहीं मिलेगा, जीडीपी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और इसी तरीके से हुकूमत का खजाना खाली होता जाएगा